मुझे ये बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा है। कहीं इस पागल आदमी ने सीजर को कोई नुकसान पहुंचाया तो? सुहान, भरोसा रखो, हमने प्रिकॉशंस ली हैं। सीजर वहां से बिल्कुल सही सलामत निकलेगा, तुम देख लेना। सुहान, सीजर के साथ वहां 4 शूटर्स भी हैं। वो उसे कुछ नहीं होने देंगे। लगता है यहाँ पर कोई नहीं है। घर बिल्कुल खाली पड़ा है। सीजर, क्या तुम वही हो? हाँ हाँ, डरो मत, मैं वही हूँ। सब ठीक है। पर क्या तुम्हें वहां कुछ मिला सीजर? हाँ, मिला ना। न्यू लिंक रोड, नंबर 67, इंडस्ट्रियल एरिया के पीछे जो घर है वहां ठीक 7 बजे पहुंच जाना। बस सोहन, हो गया, बस कुछ दिन और। जब तुम वहां थे तब पता है मुझ पर क्या गुजर रही थी? हाँ, कैसे कैसे ख्याल आ रहे थे तुम नहीं जानते सीजर। देखो सोहन, मुझे ये करना ही होगा। प्रोसिक्यूटर को फिर से ये सब कहने के लिए मजबूर मत करो। अगर हमें रेजा को पकड़ना है तो उसे लगना चाहिए कि मैं उसके जाल में फंस गया हूँ। और तुम परेशान क्यों हो रही हो? ठीक तो हूँ मैं, कुछ नहीं होगा मुझे, तुम परेशान मत हो। मेरे मना करने से क्या फर्क पड़ता है? तुम हमेशा की तरह वही करोगे जो तुम्हें करना है। तुम डरो मत। ये मेरे बस में नहीं है। चलते हैं यहाँ से। नहीं 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 नहीं, तुम नहीं चलोगी, तुम यहीं रुकोगी, यहाँ वेट करोगी। थोड़ी देर पहले तुमने खुद अपने मुंह से कहा था कि अगर तुम वहां गई तो तुम्हें टेंशन होगी। तो क्या यहाँ बैठकर नहीं होगी? पर यहाँ तुम्हारा ख्याल रखने के लिए शिरीन और केमाल तो होंगे ना, वो सब संभाल लेंगे। बेहतर होगा कि तुम यहीं रुको, ठीक है? मैं भी आता हूँ। कुछ गलत नहीं होगा सुहान। मैं सीजर को सही सलामत लाऊंगा, वादा करता हूं।
ये लो सोहन, पी लो। ग्रीन टी है, थोड़ा रिलैक्स हो जाओगी। घर का बैक साइड बिल्कुल क्लियर है। हम अंदर जा रहे हैं। सर, हम अंदर दाखिल हो चुके हैं। रास्ता क्लियर है। ओवर। ऑफिसर्स पोजीशन ले चुके हैं, तुम अब जा सकते हो। रिजा, रिजा, बाहर निकलो, मैं हूं। रिजा, सोहन, तुम ठीक तो हो? क्या हो गया तुम्हें? ये कब कैसे गिरा दिया तुमने? कुछ हुआ तो नहीं ना? लगी तो नहीं ना तुम्हें? Sorry, नहीं, कोई बात नहीं, बैठो। तुम ठीक हो, बस यही काफी है। केमाल, वहां से जरा एक कपड़ा देना ना। वही कहीं पड़ा होगा, देख लो, मिल जाएगा। नहीं मिल रहा? 1 मिनट में अभी आती हूँ। बस सीसा को कुछ ना हुआ हो। वो ठीक हो, मुझे बस और कुछ नहीं चाहिए। सीजा, सीजा तुम ठीक तो हो ना? सीजा, ये आवाज कैसी थी? वो छोड़िए, मैं ठीक हूं। रिजा ने मेरे लिए जाल बिछाया था। मैं वहां आ रहा हूं। तुम ठीक तो हो? हाँ, घर खाली है सर। सीजा, तुम ठीक हो ना सीजा? हाँ, मैं ठीक हूँ। कुछ शाबाश। बुलेट प्रूफ जैकेट पहनी हुई थी, इसलिए बच गया, वरना गया था काम से। तुम्हें कहीं चोट तो नहीं लगी ना? हाँ, नहीं नहीं, मैं ठीक हूँ। सच बोल रहे हो? हाँ, बिल्कुल सच।
वादा करो मुझसे, वादा करो कि तुम हमेशा अपना ख्याल रखोगे। वादा करो, अब कभी अपनी जिंदगी खतरे में नहीं डालोगे। ठीक है, तुम परेशान मत हो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, कुछ नहीं हुआ है मुझे, देखो ना। कोशिश यही थी कि इसे कुछ ना हो। सीजर, मुझसे वादा करो, सिर्फ 2-3 दिन बचे हैं हमारी शादी को। अच्छा बाबा, ठीक है, अब प्रोसिक्यूटर के सामने तो मुझे मत डांटो प्लीज। वैसे रिजा के पास अब कोई चारा नहीं है, वो कानून के घेरे में आ चुका है। रिजा के ड्राइवर तुरान को आज मैंने बुलवाया है, देखते हैं शायद वो कुछ बोलते हैं। हिकमत, एक काम करो, मेरे लिए कुछ लड़कों का इंतजाम करो। चार रख लो, या फिर 5। क्या हो गया भाई, क्या हुआ? कोई जंग लड़ने जा रहे हो क्या, जो ये फौज बना रहे हो? 3 लड़के तो इसी वक्त मुझे अपने पास चाहिए। पर 3 लड़कों का करोगे क्या? 2 दिन में शिप निकलने वाली है, यहाँ से भागने के बारे में सोचो, फालतू के चक्करों में मत पड़ो। चला जाऊंगा, और इन सबको सबक सिखाने के बाद तो मेरा काम करो, पैसों की फिक्र मत करो। छुपाने का कोई फायदा नहीं। हम जानते हैं कि रिजा को जेल से भगाने में तुमने मदद की है, हमारे पास इसका सबूत है, तो तुम्हारे लिए अच्छा होगा कि तुम हमारे साथ कोऑपरेट करो। तो बताओ क्या जानते हो? सर, मैंने रिजा की कोई मदद नहीं की, मुझे यह करना पड़ा, वो मुझे ब्लैकमेल कर रहा था। पर सर, मैं मजबूर था उसकी मदद करने के लिए, पर कसम से सर, वो इस वक्त कहाँ है मुझे नहीं पता। बस इतना ही, इसके अलावा तुम और कुछ नहीं जानते? नहीं। ठीक है, फिर कुछ दिन यहीं पर तुम्हारी खातिरदारी करते हैं, यहां रहकर आराम से सोचना, ठीक है? जल्द ही तुम्हें सब कुछ याद आ जाएगा, समझ गए ना? अगर किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे जरूर बताना सीजर, नहीं बोलोगे तो मुझे बुरा लगेगा। ठीक है, अपना ख्याल रखना तुम। ओके, रखती हूँ। बुलंद, तुम घर पर ही थे क्या? जी यही था। माँ, मैंने आपकी बातें सुनी, दरअसल मुझे भी आपसे कुछ चाहिए। बुलंद बेटा, कहीं तुमने शराब तो नहीं पी हुई है ना? कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हो? अगर मैं आपसे कुछ छुपाऊं तो आपको कैसा लगेगा, लेकिन नहीं, मैं आपसे कुछ भी नहीं छुपाना चाहता। माँ, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, मैं चाहता हूं कि अब आप सीजर से बात करना छोड़ दें। मैं चाहता हूं कि आप उसे हमेशा के लिए अपनी जिंदगी से दूर कर दें। बुलंद, तुम क्या कह रहे हो? हम इस बारे में पहले भी बात कर चुके हैं, फिर बार बार यही क्यों कहते हो तुम? तुम जानते हो ना मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ, मैं तुम्हारी माँ हूँ बेटा। अच्छा, तो आप मुझसे प्यार करती हैं? बिल्कुल। आप जानती हैं आपके सीजर ने मेरे साथ क्या क्या नहीं किया माँ। सबसे पहले उसने सुहान को मुझसे छीना, और उसके बाद बानू को भी, और तो और माँ, उसने आपको भी मुझसे छीन लिया। बुलंद, शांत। नहीं माँ, मुझे मत समझाइए, आप अभी भी उसकी तरफदारी कर रही हैं और मुझे समझा रही हैं। आप इस बार भी आपकी नजर में मैं ही गलत हूं। तंग आ चुका हूं मैं अपनी जिंदगी से। वो शादी कर रहा है। एक बात जानती है माँ, सीजर हमारी जिंदगी में अगर नहीं आता तो सब ठीक होता। ये सब कुछ उसी की वजह से हो रहा है। अगर वो ना होता तो मैं आज खुश होता, मेरी जिंदगी जो तबाह ना हुई होती। मुझे तबाह करके वो सुहान से शादी कर रहा है, और मैं यहाँ अकेला हो गया हूँ, कोई नहीं है मेरे साथ। माँ, मैं बिल्कुल अकेला पड़ गया हूँ, कोई भी नहीं है मेरा अपना। मैं क्या करूं माँ?
मैं क्या बुलंद। देखो वो टूटता तारा, कहाँ गया? वो देखो वहां पर है। नहीं दिखा। तुमने क्या मांगा? बताओ भी। तुम्हें, मुझे? मैं चाहती हूँ कि मैं अपनी पूरी जिंदगी तुम्हारे साथ ऐसे ही बिताऊं। जब रेत हम सबके सर के पार जा चुकी थी, तब भी कुछ लोग तारे देखकर अपनी शाम बिताते थे। तो क्या इसलिए तुम मुझे? मेरे लिए तुम मेरा आसमान हो। मेरे दिल में अगर एक भी अच्छाई है तो वो तुम हो सुहान। अगर तुम ना होती तो अब तक मैं कातिल बन चुका होता। अच्छा हुआ कि तुम मेरी जिंदगी में आई। तुमने मुझे मेरे खुद के बुरे साए से बचाया। पता है तुम्हारी जगह जिंदगी में कोई भी नहीं ले सकता है, कोई भी नहीं। आई लव यू सुहान। कौन है वहां पर? सीसा, हमें अंदर चलना चाहिए। अच्छा, हेलो दुरान, मुझे तुमसे कुछ पूछना है। तुम्हें इस शहर में हर चीज की जानकारी है ना? क्या हुआ भाई? पूरे कोर्लुदाग में सीजर और सुहान के बीच जो कुछ भी चल रहा है, उससे सबसे नाखुश आदमी कौन लगता है? तासीन कोर्लुदाग? ये तो एक बच्चा भी बता देता। और कोई? उसके सिवा हुलिया है। मेरा बेबी। वो बहुत काम किया है। वो उस घर में रहने के लिए कुछ भी करेगी। और उसे अगर काम में जरा भी दिलचस्पी हुई तो वो खुद को रोकेगी नहीं। ठीक है। लिस्ट में और कौन है? इसके अलावा चाहिए है। उसका दिमाग भी शैतान की तरह काम करता है और वो सिर्फ अपने फायदे के बारे में सोचती है।